वेलकम टू पोंगी टीवी। एक जंगल में एक कालू कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा बदमाश था और साथ ही वो हर एक बात में झूठ बोला करता था। कालू कौवा को झूठ बोलने में बहुत ज्यादा मजा आता था। कालू कौवा अपने मन में हमेशा ये सोचता रहता था कि वो झूठ कैसे बोले। कालू कौवा की आदत थी वो हमेशा दूसरे पंछियों को एक दूसरे में लड़ा देता था। एक दिन कालू कौवा अपने मन में सोचता है और बोलता है, कितने दिन हो गए हैं इन पंछियों को एक दूसरे में लड़ाई करवाए हुए। इस बार मुझे किसी न किसी को तो लड़वाना ही होगा, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार तोते में और सोनी चिड़िया में झगड़ा लगवा दूं। मुझे सबसे पहले तोते के पास जाना होगा और सोनी चिड़िया के बारे में आग लगाना होगा। अब मुझे तोते के पास चलना चाहिए। उसके बाद कालू कौवा उस तोते के पास चला जाता है। फिर कालू कौवा तोता से कहता है, अरे तोता तुम कैसे हो? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ कालू कौवा मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कि तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए तुम्हारे पास आया था। अच्छा क्या बात है, तुम मुझे बताओ ना। मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, मैं जो अभी तुम्हारे बारे में सुनकर आया हूँ उसे सुनने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। ये सोनी चिड़िया बहुत मासूम लगती है, लेकिन तुम्हारे बारे में इसने बहुत उल्टा पुल्टा कहा है। क्या कालू कौवा तुम हमेशा घुमा फिरा कर बातें करते हो? जो हुआ है साफ साफ बताओ। अरे तोता वो तुम्हारी शिकायत कर रही थी और तुम्हारे बारे में बहुत उल्टा पुल्टा बोल रही थी। वो तुम्हारी चुगली कर रही थी कबूतर से। कालू कौवा वो मेरे बारे में क्या चुगली कर रही थी? मुझे ये बात भी तुम बताओ। तोता अगर मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा तो उसके बाद तुम ज्यादा गुस्सा नहीं करोगे ना? और तुम्हें शांति से काम लेना होगा अगर तुमको बदला लेना है तो। ठीक है कालू कौवा मैं ज्यादा गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन बताओ उसने मेरी क्या चुगली की है? ठीक है तोता अगर तुम इतना बोल रहे हो तो मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। सोनी चिड़िया कबूतर से तुम्हारे बारे में बोल रही थी कि तुम दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो और तुम्हारी आवाज भी बिल्कुल खराब है, तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोलते हो और तुम्हारी चोंच एकदम भी अच्छी नहीं लगती है देखने में, एकदम घटिया है तुम्हारी चोंच। और तोता तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा अनाप शनाप बक रही थी सोनी चिड़िया, और भी बहुत ज्यादा शिकायत कर रही थी तुम्हारे बारे में। मुझे तो उतना याद भी नहीं है। सोनी चिड़िया तो बहुत शातिर निकली, देखने में बहुत ही भोली भाली लगती है, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या कह दिया। अगर तुम्हें बदला लेना होगा तो तुम्हें सोच समझकर बदला लेना पड़ेगा। अब मैं सोनी चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है वो। मैं अभी वहाँ पर जाता हूँ और उस सोनी चिड़िया को मजा चखा कर आता हूँ। नहीं तोता अभी तुम्हारा जाना वहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि अभी उसकी दोस्त भी वहाँ पर है। तुम एक साथ में दोनों का मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे पहले जाता हूँ, उसके थोड़ी देर बाद ही तुम वहाँ पर आना। अगर तुम वहाँ पर अकेले चले जाओगे तो दोनों मिलकर तुम्हें जान से मार देंगे। हाँ कालू कौवा तुमने एकदम सही कहा, तुम पहले जाओ कालू कौवा, उसके बाद मैं आऊँगा, हम दोनों मिलकर उसे बहुत मारेंगे, तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। वो अपने आप को क्या समझती है पता नहीं। ठीक है तोता मैं जाता हूँ सोनी चिड़िया के पास, तुम पीछे से आना। उसके बाद कालू कौवा सोनी चिड़िया के पास पहुंच जाता है और कालू कौवा वहां पर पहुंचते ही तोते के बारे में चुगली करने लगता है। सोनी चिड़िया तोता तुम्हारे बारे में चुगली कर रहा था, मैंने ये बात सुन ली तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं सोनी चिड़िया को सारी बातें बता दूंगा कि तुमने उसके बारे में चुगली किया है। अब वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कालू कौवा तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्या हुआ है मुझे आराम से सारी बातें बताओ। तोता क्या बोल रहा था मेरे बारे में अपने दोस्तों से, फिर मैं उसको अच्छे से बताऊंगी अपने आप को वो क्या समझता है। ठीक है अगर तुम इतना बोल रही हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तोता बोल रहा था कि सोनी चिड़िया जरा भी खूबसूरत नहीं है, वो ऐसा दिखाती है कि वो कितनी खूबसूरत है और सोनी चिड़िया हमेशा मेकअप करके रहती है ताकि वो अच्छी दिखे। सोनी चिड़िया की शक्ल एकदम घटिया है। मुझे तो उतना याद भी नहीं है, जितना याद है मैंने तुम्हें बता दिया। तोता मेरे बारे में इतनी गलत सलत बातें कर रहा था, मैं अब तो उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इतना उल्टा पुल्टा कहने की। अभी मैं जाती हूँ और उसे अच्छा मजा चखा कर आती हूँ। ठीक है सोनी चिड़िया मुझे थोड़ा काम है, मैं जाता हूँ।
ये बोलने के बाद कालू कौवा एक पेड़ के डाली पर जाकर बैठ जाता है। तभी सोनी चिड़िया के पास तोता आ जाता है। वो एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और इधर कालू कौवा दोनों को झगड़ा देखकर मजे ले रहा होता है। क्यों रे सोनी चिड़िया, तू अपने आप को क्या समझती है? मेरे बारे में इतना अनाप शनाप क्यों बकती है? मुझे सब पता चल गया है कि तू मेरे बारे में क्या क्या अनाप शनाप बकती है। तुझे ऐसा करने में थोड़ी भी शर्म नहीं आती है? मुझे शर्म क्यों आएगा? शर्म तो तुम्हें आना चाहिए। तुम अपने दोस्तों के पास मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे थे, मुझे सब पता है। मैं तुम्हें आज ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। दोनों पंछी आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे थे। तभी वहाँ पर कबूतर आ जाता है। तुम दोनों आपस में इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हो? ये सब कालू कौवा की साजिश है। उसने जानबूझकर तुम दोनों में लड़ाई लगवा दी। कालू कौवा ने जाल बिछाया और तुम दोनों उसमें फंस गए। वो देखो पेड़ के ऊपर वो बैठा हुआ है और तुम दोनों का झगड़ा देखकर कितना हंस रहा है। मुझे तो तुम दोनों को देखकर शर्म आ रही है कि तुम दोनों कैसे कालू कौवा की बात में आ गए। उसकी बात पर आकर तुम दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। तुम दोनों ने एक दूसरे की चुगली नहीं की है, बल्कि कालू कौवा ने तुम दोनों के पास आकर झूठ कहा। तुम दोनों समझो और वो देखो कालू कौवा को अभी भी हंस रहा है। हाँ, तुमने सही कहा, कालू कौवा अपने मजे के लिए कुछ भी कर सकता है। कालू कौवा एक नंबर का बदमाश कौवा है। हम दोनों को ये बात समझनी चाहिए थी। तोते मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैं कालू कौवे के बहकावे में आ गई थी और मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। अरे सोनी चिड़िया, तुम क्यों माफी मांग रही हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरी भी गलती है। मुझे तुमसे पहले पूछ लेना चाहिए था कि तुमने ऐसा बोला है कि नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं उसकी बातों में आ गया था। मुझे माफ कर देना सोनी चिड़िया, मुझे मेरी गलती का एहसास है। उसके बाद वो तीनों मिलकर कालू कौवा को बहुत मारते हैं और जंगल से भगा देते हैं। फिर वो जंगल में झूठ बोलने वाली कहानी खत्म हो जाती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए।